वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं लर्निंग एंड टीचिंग हम कर रहे हैं 4 बजे के क्लास में, जो कि हमारा बीएड फर्स्ट ईयर का क्लास होता है। तो लर्निंग एंड टीचिंग में अभी आज हम जो करने वाले हैं वो मैं आपको बताऊं। लर्निंग एंड टीचिंग में हम करने वाले आज थ्योरीज ऑफ टीचिंग यानी शिक्षण के सिद्धांत आज हम करेंगे। और अभी तक हमने इसमें चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप खत्म कर लिया है, कंटेम्प्रेरी खत्म कर लिया है। तो ये सारे वीडियोस अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। जो नया प्लेलिस्ट बना हुआ है बीएड फर्स्ट ईयर के लिए 2.0 के नाम से है, तो वो जा कर के देखिए और सारे वीडियोस के थ्रू जो है आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। शिक्षण के सिद्धांत। सबसे पहले तो जैसे लर्निंग का सिद्धांत है वैसे शिक्षण का भी सिद्धांत है। समस्त शिक्षण प्रक्रिया में पाठ्य वस्तु और उद्देश्यों को प्राप्त करने पर ही बल दिया जाता है। जाहिर सी बात है, हम जो टीचिंग करते हैं उसमें वो जो टीचिंग हमारा प्रोसेस होता है उसमें हम जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसका जो भी हमने ऑब्जेक्टिव बनाया है उसी को जो है हमें हमारा क्या मेन मोटो क्या रहता है कि जो टॉपिक है उसका जो ऑब्जेक्टिव है वो सही तरीके से बच्चों तक पहुँचे। इन्हें अर्जित करने के लिए शिक्षण का प्रभावशाली होना अति आवश्यक है। सो हम अपने टीचिंग को कैसे जो है इफेक्टफुल बना सकते हैं। शिक्षण को प्रभावशाली बनाना कोई सरल कार्य नहीं है। इसे प्रभावशाली बनाने के लिए कुछ सिद्धांतों और सूत्रों का होना अति आवश्यक है। ये शिक्षण सिद्धांत और सूत्र अनुकरणीय होने चाहिए। देखिए, मान लीजिए हम कोई भी काम करते हैं, चलिए शिक्षण का भी तो हटाते हैं, हम कोई भी काम अगर करते हैं तो उसके लिए कुछ तो हम रूल्स फॉलो करते हैं ना। बिना रूल फॉलो किए जो है हम कोई भी काम को अंजाम प्रॉपर तरीके से अंजाम कैसे दे सकते हैं, किस तरह से। जैसे मान लीजिए अभी मुझे आपको पढ़ाना ही है तो इसका मैं प्लानिंग करती हूँ, इसका जो है प्रॉपर तरीके से मैं आप लोगों के लिए मटेरियल लेकर आना, पीडीएफ बनाना, ये सारा एक बोल सकते हैं ना कि एक नियम के तहत जो है हम इस काम को करते हैं। और फिर उसको किस तरह से मुझे समझाना है, कहाँ पे क्या एग्जाम्पल्स देने हैं, ये मैं पहले से डिसाइड करती हूँ। तो ये कोई भी जब हम काम करते हैं तो एक पर्टिकुलर नियम को फॉलो करते हुए अगर हम करते हैं तो वो काम के सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, राइट। तो उसी तरह से अगर हम टीचिंग करते हैं तो टीचिंग के भी तो कुछ नियम होंगे, कुछ सूत्र होंगे, कुछ फॉर्मूलाज होंगे, कुछ थ्योरीज होंगे। अगर हम उनको फॉलो करते हुए करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारा टीचिंग सक्सेसफुल होगा। सही। चलिए अब आइए हम उन थ्योरीज के बारे में जानेंगे। शिक्षण सिद्धांत का अर्थ, पहले तो इसके अर्थ को, मीनिंग को समझते हैं। शिक्षण सिद्धांत शब्द के अर्थ को समझने से पहले यह आवश्यक है कि सिद्धांत शब्द का अर्थ स्पष्ट किया जाए। दो या दो से अधिक संप्रत्ययों से संबंध बनाने वाले कथन को सिद्धांत कहते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करना या फिर कॉन्सेप्ट के साथ रिलेशन बनाना, कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्लियर हो कुछ नियम के तहत, वो जो है सिद्धांत कहलाता है। अब यहाँ पे गैने ने क्या कहा है। गैने के अनुसार सिद्धांत की कई बार नियम या सामान्यीकरण भी कहा जाता है। ऑफकोर्स नियम ही बोलते हैं, सिद्धांत मीन्स नियम, जो हमें रूल्स को फॉलो करना बताए। भाई ये रूल जो है, अगर आप ये काम करने जा रहे हो तो ये सारे रूल्स आपको फॉलो करने हैं और ये रूल आप फॉलो करोगे तो आप सक्सेस हो जाओगे। तो वही सिद्धांत, दैट मीन्स कि नियम। ये गैने का भी कहना है, मेरा मानना भी एक्चुअली में यही है। सिद्धांत के उदाहरण है 10 जमा 5 बराबर है। क्या है ये 10 जमा 5 बराबर? हाँ, 10 जमा 5 बराबर है 15 के। हाँ, मतलब कि 10 + 5, राइट। 10 + 5 कितने होते हैं? 15 होते हैं, 15 हो जाते हैं 15 के। इस कथन में संप्रत्यय का संबंध बताया गया है। 10 जमा 5 बराबर 15। इसी प्रकार सभी व्यक्ति एक समान पैदा हुए हैं। ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल। इसमें सभी व्यक्ति एक समान पैदा हुए। संप्रत्यय है, मतलब ये सारे जो वर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ इनका कनेक्शन हुआ और कनेक्शन होकर के एक नया रिजल्ट बना। जैसे 10 को हमने जमा किया, दैट मीन्स कि प्लस का साइन हुआ, 10 प्लस एंड फिर 5, तो ये हुए। अब इक्वल टू करके ये क्या बन रहा है? नया ये नया नॉलेज बना।
तो जब हम पुराने हमारे संप्रत्ययों के साथ रिलेशन बनाते हैं, संबंध बनाते हैं, तो हमारे पास नया नॉलेज आता है, वही सिद्धांत कहलाता है। किसी भी सिद्धांत का मुख्य कार्य होता है व्यवहार को नियंत्रित करना। किसी भी सिद्धांत के ज्ञान के लिए उस सिद्धांत में सक्रिय संप्रत्यय का बोध यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्सेप्ट होना अति आवश्यक है। संप्रत्ययों के बोध, अतिरिक्त चिंतन योग्यता एंड थिंकिंग एबिलिटी का विकास होना भी आवश्यक है। बिल्कुल सही है। जब हम कोई नियम फॉलो करते हैं तो उसके बारे में हमें क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया कि अब मुझे ये नियम फॉलो करना है तो मुझे करना है, नहीं, उसके बारे में मुझे भी पता होना चाहिए कि अगर मैं ये नियम फॉलो करती हूँ तो क्या फ़ायदा होने वाला है, किस तरह से मेरा टीचिंग जो है इफ़ेक्टफुल होगा अगर इस नियम के तहत मैं चलती हूँ तो मुझे उसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया और हमने उस पर बिलीव किया और चल दिए, वैसा नहीं है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य होता है विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन करना और इसी व्यवहार परिवर्तन को हम अधिगम कहते हैं। देखिए, हमारा जो टीचिंग प्रोसेस है ना, वो अब सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि इससे ये इतना अच्छा हो कि इसकी वजह से लर्निंग जो है वो शक्तिशाली हो, या फिर बोल सकते हैं कि इम्पैक्टफुल हो। लर्निंग प्रभावशाली हो, लर्निंग यानी अधिगम, मतलब कि बच्चों में जो हम चाहते हैं, जो वांछित चेंजेस है, जो वांछित परिवर्तन है, वो आए टीचिंग के माध्यम से, वही सक्सेस होता है, वही एक्चुअली में सक्सेस है टीचिंग के लिए। इस व्यवहार परिवर्तन के लिए शिक्षा और शिक्षण विज्ञान के क्षेत्र में होने वाली नवीन खोजों के परिणाम स्वरूप कुछ शिक्षण सिद्धांत या नियम का प्रतिपादन किया गया है। तो हम इस लर्निंग को इफेक्टफुल बनाने के लिए इस टीचिंग प्रोसेस में बहुत सारे नियम को जो है ऐड करते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक रूल्स को जो है हम ऐड करते हैं। यही होता है हमारा शिक्षण प्रोसेस। शिक्षण प्रक्रिया में कुछ शिक्षण व्यू रचनाओं यानी टीचिंग स्ट्रैटेजी और कुछ युक्तियाँ यानी टैक्टिक्स को कक्षा में प्रयोग करने के लिए चुना जाता है। जैसे कि पहले बताया जा चुका है, गैने के अनुसार सामान्यीकरण और नियमों को भी सिद्धांत का नाम दिया जाता है। अब देखिए, यहाँ से हम देखते हैं इन सामान्यीकृत शिक्षण व्यू रचनाओं और युक्तियों को ही शिक्षण सिद्धांत कह दिया जाता है। शिक्षण सिद्धांत की जानकारी होना अध्यापक के लिए, अब हम टीचर हैं और हमें ही नहीं पता है कि भाई ये टीचिंग थ्योरी क्या होती है, तो हम कैसे आपको बताएंगे। अगर मुझे वो नहीं पता है कि टीचिंग थ्योरी, टीचिंग सिद्धांत क्या है, तो मैं उसको फॉलो कैसे करूँगी। अब मैं नहीं फॉलो करूँगी तो मैं आपको बताऊँगी कैसे, उसको मैं कैसे अपने टीचिंग में इम्प्लीमेंट करके अपने टीचिंग को इम्पैक्टफुल बनाऊँगी, आपके लर्निंग को इम्पैक्टफुल बनाऊँगी, कैसे कर सकती हूँ। तो ऑफकोर्स टीचर को इसके बारे में नॉलेज होना आवश्यक है। कौन कौन से सिद्धांत है, 3 पार्ट में सिद्धांत को बांटा गया है। औपचारिक सिद्धांत, वर्णनात्मक सिद्धांत जिसको हम इंग्लिश में फॉर्मल थ्योरीज, डिस्क्रिप्टिव थ्योरीज एंड निर्देशात्मक सिद्धांत यानी नॉर्मेटिव थ्योरीज कहते हैं। चलिए अब एक एक करके तीनों थ्योरीज को जानेंगे कि ये थ्योरीज क्या है। औपचारिक सिद्धांत क्या है। फॉर्मल थ्योरीज औपचारिक शिक्षण सिद्धांतों को दार्शनिक शिक्षण सिद्धांत भी कहा जाता है। दार्शनिक दैट मीन्स फिलोसफिकल। ओके, दार्शनिक की दृष्टि से शिक्षण के 4 सिद्धांत माने गए। मतलब कि ये औपचारिक सिद्धांत जो है हमारा, फॉर्मल थ्योरीज जो है, ये फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव को देखता है, फिलोसफिकल टीचिंग है। ठीक है, इसको भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन, सबसे पहले म्यूटिक। देखिए ये इसके जो चारों पार्ट आएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि चारों पार्ट में ना अलग अलग से नोट्स लिखने को देता है। म्यूटिक तो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला मैं बोल सकती हूँ कि क्वेश्चन है। संप्रेषण सिद्धांत जो हम लास्ट क्लास में हमने किया है, तो आपको नहीं करवाया, अवध यूनिवर्सिटी में करवाया मैंने। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन थ्योरी है, इस पे भी क्वेश्चन आता है, अलग से नोट्स लिखने को आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है। तो ये अलग से भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है और साथ में अगर हम टीचिंग थ्योरी में कर रहे हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। चलिए म्यूटिक सिद्धांत देखते हैं, म्यूटिक थ्योरी।
इस शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन सुकरात ने किया है। शिक्षण के सिद्धांत का आधार ज्ञान मीमांसा का सिद्धांत है। सुकरात के अनुसार आत्मा का सभी ज्ञान की अनुभूति होती है। जब आत्मा द्वारा जन्म लिया जाता है तब वह इस ज्ञान को भूल जाती है, जिसका अधिगम द्वारा पुनः संकलन करती है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान के अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण में सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार अभिज्ञान तथा प्रत्यास्मरण की मदद से पुनः संकलन संभव होता है। इसके लिए सुकरात द्वारा प्रश्न उत्तर विधि पर दिया गया है। शिक्षक प्रश्नों की मदद से छात्रों में निहित ज्ञान को चेतन मस्तिष्क में ला सकता है। सुकरात की धारणा यह है कि ज्ञान अंदर से होता है, बाहर से नहीं दिया जाता है। शिक्षक के द्वारा प्रश्नों के प्रयोग से ज्ञान को विकसित किया जाता है। यही कारण है कि प्रशिक्षण संस्थाओं में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग किया जाता है। पाठ योजना में भी प्रश्नोत्तर विधि को शामिल किया जाता है। देखिए, मैं म्यूटिक थ्योरी को आपको समझाती हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सारी के सारे थ्योरीज फिलोसफिकल होंगी। तो ये यहाँ पर सुकरात जो है उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, उसको इसके बारे में इन्होंने ही बताया है। इनका कहना है, देखिए ध्यान से समझिएगा इस बात को, कि हमारे अंदर जो हमारा आत्मा, हमारी आत्मा है, जो हमारा सोल है, वो सब कुछ पहले से ही जानता है, उसको पहले से सब कुछ पता है। लेकिन जैसे ही वो किसी इस इंसान के शरीर में आता है, जैसे ही वो, मैं बोल सकती हूँ कि वो इसमें जो बोला गया है उसके अनुसार कि जैसे ही वो जो है इंसान के शरीर में जाता है वो भूल जाता है। जब आत्मा द्वारा जन्म लिया जाता है, मतलब कि जब वो आत्मा जो है किसी इंसान के शरीर में जाती है और उस इंसान का जन्म होता है, तो वो आत्मा जो है सभी ज्ञान को भूल जाती है। लेकिन इनका बेस पॉइंट यही है कि आत्मा को सभी ज्ञान के बारे में पता होता है, आत्मा को सभी ज्ञान की अनुभूति होती है। ये सुकरात का मानना है। म्यूटिक सिद्धांत, म्यूटिक थ्योरी इसी पे काम करती है। लेकिन जैसे ही उसका जन्म होता है इंसान के शरीर में, जैसे ही वो एंटर लेता है, वैसे ही वो सब कुछ भूल जाती है। तो अधिगम के द्वारा जो हमारी लर्निंग है उसके द्वारा उसको पुनः संकलन यानी कि रिकॉल करवाया जाता है, मतलब उसको याद करवाया जाता है सब कुछ उसके पास, लेकिन वो भूल गई है, तो उसको हम सब याद करवाते हैं। ये म्यूटिक सिद्धांत में बोला गया है। इनके अनुसार हम जो भी प्रक्रिया, जो शिक्षण प्रक्रिया है, इसमें जितने भी मेथड्स यूज करते हैं वो आत्मा को जो है रिकॉल करवाने के लिए करते हैं। स्पेशली इन्होंने प्रश्न उत्तर विधि के बारे में बात की है, क्वेश्चनायर मेथड की बात की है। इनका कहना है कि टीचर जब स्टूडेंट से, मतलब मैं क्या बोलूँ, जब बच्चे से जो है क्वेश्चन करता है तो उसकी आत्मा जो है वो रिकॉल करती है, वो सारी चीज़ों को याद करती है जो भूल चुकी है। और इस तरह से जो है अधिगम के द्वारा हम जो आत्मा ऑलरेडी ज्ञान के बारे में जानती है उसको हम रिकॉल करवाते हैं, याद दिलवाते हैं। तो अधिगम वो प्रोसेस है जो आत्मा को उसके बोल सकते हैं कि पहले से उसमें जो ज्ञान था उसको रिकॉल करवाने में मदद करती है। और इसमें हेल्प जो करता है प्रश्नोत्तर विधि करता है, क्वेश्चनायर मेथड करता है। मुझे नहीं पता इसमें आप लोग कितना इसके साथ एग्री करोगे इस सिद्धांत पे, लेकिन मैं तो बिल्कुल भी नहीं करूँगी। मे बी ये द म्यूटिक थ्योरी इस पे काम कर रहा हो। आप मतलब द म्यूटिक थ्योरी का मतलब यही है, तो जब लिखने को आएगा तो यही लिखना पड़ेगा कि किसी पे काम होता है। दूसरा है हमारा द कम्युनिकेशन थ्योरी। संप्रेषण शिक्षण सिद्धांत वह सिद्धांत है जिसमें अध्यापक छात्रों को सिखाने के लिए विचारों, तथ्यों तथा सूचनाओं से प्रस्तुत करता है। शिक्षक की सफलता प्रभावशाली संप्रेषण पर आधारित है। कक्षा की अंतः प्रक्रिया यानी क्लासरूम इंटरेक्शन संप्रेषण सिद्धांत की व्याख्या करती है। शिक्षक का अप्रत्यक्ष व्यवहार प्रभावशाली शिक्षण का मानदंड माना जाता है। दी कम्युनिकेशन थ्योरी, ऑफ कोर्स अगर क्लासरूम में इंटरेक्शन नहीं हो रहा है टीचर एंड स्टूडेंट्स के बीच में, तो फिर बहुत डिफ़िकल्ट है कि
जो हमारा टीचिंग है वो सक्सेसफुल हो पाए। तो हमारा जो शिक्षण का सिद्धांत है, शिक्षण जो है वो इस सिद्धांत पे काम करता है, कम्युनिकेशन बनाने पे और ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन बनाने पे और अच्छे तरीके से बनाने पे, जिससे स्टूडेंट्स जो है इसमें इंटरेस्ट लें। ठीक है, चलिए आगे हमारा है परिवर्तन का सिद्धांत, द मोल्डिंग थ्योरी। ये क्या है? परिवर्तन का सिद्धांत शिक्षण का वह सिद्धांत है जिसके द्वारा आदत, संबंध, अनुक्रियाओं का विकास होता है तथा अपेक्षित व्यवहार में परिवर्तन लाया जाता है। देखिए, द मोल्डिंग थ्योरी जो है परिवर्तन का सिद्धांत, एक्चुअली हम जानते हैं कि अधिगम क्या है। अधिगम जो है बच्चों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन, मतलब हम जैसा चाहते हैं वैसा चेंजेस आए आफ्टर टीचिंग, वो हमारा मोटो होता है, एक्चुअली हमारा वो उद्देश्य ही होता है। ठीक है, तो हम इस सिद्धांत पे तो काम करते ही हैं, हम इस सिद्धांत को एक्चुअली अपना उद्देश्य बनाकर काम करते हैं कि हाँ, हम जो टीचिंग कर रहे हैं, जो हमारी टीचिंग प्रोसेस चल रहा है, उससे बच्चों के बिहेवियर में जो है वांछित चेंजेस आएंगे, उनके आदत में, उनके संबंध में, उनके जो है हैबिट में, वो सब में चेंजेस आएंगे। तो हम इस पे तो काम करते हैं। तो यही है हमारी परिवर्तन का सिद्धांत। ठीक है, परिवर्तन के सिद्धांत में मानव प्रकृति की धारणा को शामिल किया गया है, क्योंकि शिक्षण व्यक्तित्व का विकास करता है, ऑफ कोर्स पर्सनालिटी का डेवलपमेंट करता है। व्यक्तित्व के विकास में सामाजिक अनुभव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हमसे विद्यार्थियों की योग्यता में परिवर्तन लाया जा सकता है, जिससे वे अपने आप को सामाजिक वातावरण में समायोजित कर सके। ठीक है, तो यही होता है परिवर्तन का सिद्धांत, जिसमें चेंजेस लाना होता है बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे की आदत में, उसके रिलेशनशिप में, हर चीज़ में। ठीक है, इस पे हम काम करते भी हैं। डी नंबर है पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत, द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। पारस्परिक पूछताछ सिद्धांत का शिक्षण का वो सिद्धांत है जिसमें शिक्षक एक निर्देशक का कार्य करता हुआ विद्यार्थियों को सहायता प्रदान करता है, जिससे कि वह नवीन ज्ञान को सुगमता से सीख सके। इसमें संपूर्ण ज्ञान शिक्षण की सहायता से दिया जाता है। इस शिक्षण में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के बीच पारस्परिक पूछताछ होनी जरूरी है। तो ये क्या थ्योरी है? इस थ्योरी में इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंक्वायरी। इसमें टीचर का काम एक डायरेक्टर का हो जाता है, वो बस डायरेक्ट करता है, मतलब वो रास्ता दिखाता है आपको कि आपको ये करना है, आपको वो करना है, इस तरह से करना है, एक तरह से आपको जो है गाइड करता है। और उस गाइड करने के बाद आप उस रास्ते पे चलते हैं और फिर आप अपने नए नॉलेज को अपने, बोल सकते हैं ना कि अपने आप हार्डवर्क से उसको प्राप्त करते हो और इजीली प्राप्त करते हो, क्योंकि वहाँ पे गाइड करने के लिए टीचर बैठा है। वो आपको जो है समझा करके, बता करके, पूछताछ के द्वारा आपको जो है आगे बढ़ाता है और आपका काम होता है आगे चलना, उस पर बढ़ना। तो इस तरह से जो है शिक्षण में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में, यानी कि ये जो पूछताछ है, म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी है, इसमें टीचर एंड स्टूडेंट में जो है टाइम टू टाइम पे पूछताछ, यानी कि जैसे टीचर उसको गाइड कर रहा है तो स्टूडेंट भी क्वेश्चन करे, जो भी उसके मन में क्वेश्चन आ रहा है, और इस तरह से वो अपना रास्ता खुद फाइंड आउट करता है टीचर के डायरेक्ट करने के बाद। तो ये है द म्यूचुअल इंक्वायरी थ्योरी। अब हम दूसरा देखेंगे वर्णनात्मक थ्योरी, डिस्क्रिप्टिव थ्योरी। ये क्या है? शिक्षण का वर्णनात्मक सिद्धांत वह सिद्धांत है जो व्यवहारिक साक्ष्यों तथा अवलोकन पर आधारित होता है, जो हम ऑब्जर्व करते हैं उसके ऊपर। इस शिक्षण सिद्धांत का उद्देश्य शिक्षण के चरों के बीच संबंध तथा प्रभावशीलता उत्पन्न करना है। शिक्षण का यह सिद्धांत व्यक्तिगत विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। इस सिद्धांत में क्या होता है कि
जो टीचिंग के वेरिएबल्स है, जो चर हैं, जिसमें हम प्रस्तुतिकरण करते हैं, टीचिंग एड्स यूज़ करते हैं, टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, इन सभी कार्य को जो है इम्पैक्टफुल बनाना, उसको जो है सही तरीके से उनके बीच में रिलेशन बनाना और सही तरीके से काम करवाना, ये होता है डिस्क्रिप्टिव थ्योरी में। इसमें तीसरा है निर्देशात्मक या फिर सामान्य स्थिति शिक्षण सिद्धांत। इसमें क्या है, सामान्य स्थिति शिक्षण सिद्धांत वह सिद्धांत है जो सामान्य शिक्षण स्थिति में निरीक्षण के आधार पर शिक्षण चरों के मध्य संबंध वर्णन करता है। निरीक्षण यानी कि एनालिसिस करने के बाद जो भी टीचिंग वेरिएबल्स होते हैं उसके बीच में रिलेशन बनाता है। सबसे पहला है शिक्षण का ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत। स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एन.एल. गेज ने ज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। इस शिक्षण सिद्धांत का तात्पर्य शिक्षण के विश्लेषण से है। गेज के अनुसार शिक्षण का कोई भी एक सिद्धांत शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं कर सकता। देखिए, हम जब टीचिंग स्टार्ट करने जाते हैं उसके पहले हम लोग जाहिर सी बात है प्लानिंग करते हैं। उस प्लानिंग को करने से पहले हम एनालाइज करते हैं, विश्लेषण करते हैं, हम जो है बहुत सारी रणनीतियाँ बनाते हैं और उसके बाद उसमें काम करते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो है हम ये देखते हैं कि बच्चों की कॉग्निटिव जो चीज़ें हैं, जो ज्ञानात्मक स्तर है वो कैसा है, किस तरह से हम उनको जो है ज्ञान दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें शैक्षिक उद्देश्य क्या है, तो हम इसमें जो हम अपना उद्देश्य बनाते हैं कि हम किस तरह से बच्चों को जो है ज्ञान दे सकते हैं। तो एक तो ज्ञानात्मक तौर पे देते हैं, जाहिर सी बात है उनके मानसिक विकास को देखते हैं कि वो जो है मानसिक उनका विकास हो, ज्ञान उनका जो है बढ़े। दूसरा देखते हैं भावात्मक। अब ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ ज्ञान बढ़े और जो अटैचमेंट वाला, जो फीलिंग्स वाली चीज़ें हैं उनके अंदर से मर जाए, तो नहीं, भावात्मक पक्ष भी हम देखते हैं। फिर हमारा होता है क्रियात्मक। ठीक है, मान लीजिए उनको नॉलेज हो गया, उनके अंदर फीलिंग्स भी डेवलप हो गई, अब उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने का भी तो टाइम आता है ना, तो उसको वो एक्टिविटी के थ्रू अपना दिखाएं, वो भी हम देखते हैं। तो क्रियात्मक पक्ष को भी हम डेवलप करते हैं। दूसरा है शिक्षण क्रियाएं। जो टीचिंग एक्टिविटीज़ है उसमें हम जो है प्रॉपर तरीके से जो सारा काम करते हैं। टीचिंग एक्टिविटीज़ में एक काम तो नहीं होता, बहुत सारे काम होते हैं, तो वो सारे कामों को जो है सही तरीके से करना ये सिद्धांत के अंतर्गत आता है। अधिगम सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी को भी हम ध्यान में रखते हैं, क्योंकि लर्निंग हमारा मेन मकसद तो लर्निंग को ही इम्पैक्टफुल बनाना है, तो लर्निंग के थ्योरी को दिमाग में रखकर ही काम करते हैं। चौथा हमारा है अधिगम के तत्व, यानी एलिमेंट्स ऑफ लर्निंग। मतलब लर्निंग में जो है कौन कौन से एलिमेंट्स जो है बच्चों को बोल सकते हो कि इफेक्ट करेगा। तो पहले है ड्राइव, बच्चे किस चीज़ को देखकर एक्साइट होते हैं। क्यू, अनुबोधक, कैसे उस रास्ते पे आएंगे, उनका रिस्पॉन्स। फिर उसके बाद उनको पुनर्बलन, टाइम टू टाइम पर री इन्फोर्स करना। तो ये सारी चीज़ों को भी हम ध्यान में रखते हुए टीचिंग थ्योरी के तहत लर्निंग को इम्पैक्टफुल बनाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास हमारा था वो आपको आई होप समझ में आया। इंग्लिश का यहाँ पे है, इंग्लिश का सारा नॉर्मेटिव थ्योरीज जितने भी हमने हिंदी में किए वही सारी चीज़ें इंग्लिश में। तो ये आप अच्छे से कीजिएगा, नोट्स वो अच्छे से बनाइएगा। और जैसे मैं बता रही थी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यूटिक और संप्रेषण, ये अच्छे से कर लीजिएगा। सब कुछ एज इट इज़ लिख लीजिएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे।